आई? नो मैम। नहीं। यस, हाँ बोलो। मैम आप गुड मॉर्निंग। चैप्टर 20 का क्वेश्चन आंसर भेज दीजिएगा एक बार। भेजे तो थे, अभी तो भेजे थे चैप्टर 20 का, मीडिया द मेन स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी। एग्जाम के यस एक मैम, दिन मैम बुक समझ ही नहीं आ रहा था। क्यों नहीं समझ में आ रहा था? मैम वो इधर नहीं आ रहा था। व्हाट इज द प्रॉब्लम? समझने में दिक्कत तो स्क्रीन पे लाना पड़ता है, नहीं तो पता। यस मैम, पता नहीं चला तो कौन E3 है कौन D3 है। कौन D3 है? क्वेश्चन तो लिखा हुआ था उसके ऊपर, क्वेश्चन के साथ आंसर दिया हुआ था। नो मैम, मैम इसका आंसर था। मैम E4 में थोड़ा सा कट गया है नीचे में, E4 का आंसर। E4 का थोड़ा सा कट गया है, ठीक है हम भेज देंगे फिर से। मैम चैप्टर 20 का टिक द करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? चैप्टर 20 का टिक द करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 4 ए का। यस मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गाना गा गा के गुड मॉर्निंग नहीं बोलो, गुड मॉर्निंग है बाद में। मैम प्रियांशु मैम हाँ, those who are joining late in the class, good morning to all of you. मॉर्निंग मैम। Yes. आरव कुमार, तुम कैसे जुड़े हुए हो? आरव कुमार 7C का बच्चा जो कि प्री डिफॉल्टर है, जुड़े हुए हो? मैम क्या होगा आंसर? बता रहे हैं आरव को अभी आरव किसके आईडी से जुड़ता है? कॉल किया था 7C का। आरव किसके आईडी से जुड़ता है क्लास में? आरव को तो नहीं रहना है क्लास में, उसकी क्लास टीचर उसको हटाई हुई है। से आपको आता है होता होगा। यस, आरव को आंसर सुनिए, यस मैम। किस चीज का आंसर? सर लेसन 20 का 8 का 4 who among the following is not involved in the process of telecasting? प्रोड्यूसर होगा इसमें, प्रोड्यूसर PRODUCER। टेक्नीशियन होगा ना? या भी तो आ गया। नॉट टेक्नीशियन तो उसमें रहता ही है, प्रोड्यूसर नहीं रहता है, प्रोड्यूसर नहीं रहता है। मैम लेकिन बुक में लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर होता है, टेक्नीशियन नहीं लिखा हुआ है। बुक में प्रोड्यूसर लिखा हुआ है। यस मैम, 167 पेज नंबर लास्ट पैराग्राफ। यहाँ पर लिखा है besides the news reader many people like director, editor, producer, cameraman, lightman। टेक्नीशियन ही इसका आंसर होगा, टेक्नीशियन होगा, ठीक कर रहे हो, आंसर इसका टेक्नीशियन ही होगा। यस मैम, टेक्नीशियन है। हाँ, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, नहीं टेक्नीशियन नहीं है, प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूस करता वो रहेगा ही। एडिटर, प्रोड्यूसर और कैमरामैन ये लोग रहते हैं, इसका होगा टेक्नीशियन, ठीक है। वीडियो ऑन करो। हाँ, टेक्नीशियन होगा। पेज नंबर 172 मीडिया द मेन स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी का ए का 4 का आंसर होगा डी, टेक्नीशियन। Yes, now children, I am going to start the lesson 13 today. We will study lesson 13. Or before that, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग क्यों? अभी अब क्लास शुरू हुए 5 मिनट हो गया,
हर कोई अलग अलग गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हो तुम लोग? ये बार बार हम तुम लोग को समझाते हैं, ये तो सुनने की भी थोड़ी आदत डालो तुम लोग। हाउ मच टाइम वी आर गेटिंग फॉर द क्लास? ओनली 40 मिनट मिलता है, और उसमें भी तुम लोग गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून करते रहोगे तो ये तो गलत है ना, ये गलत है। नाउ चिल्ड्रन, लेसन पहले लेसन 13 जो हम लोग का था, जो शुरू था चैप्टर, उसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें सबसे पहले था क्या था? मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया, टर्किश इन्वेजन या मुस्लिम इन्वेजन जो भी हम लोग उसको कहेंगे। तो उसका एक था तो द फ्रीक्वेंट वार्स अमंग द राजपूत रिजल्टेड इन पॉलिटिकल डिसयूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। दिस अट्रैक्टेड इन्वेजन्स बाय द तुर्क। ये तुर्क को अट्रैक्ट कर दिया, जो यहाँ के जो राजा लोग आपस में लड़ते रहते थे। और उसके बाद जो है, जो महमूद गजनी जो यहाँ पर अटैक किया इंडिया पर, तो महमूद इन्वेजन एक्सपोज द वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स एंड पेव द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। इससे क्या हुआ कि इंडिया में मुस्लिम रूल, मतलब इंडियन रूलर कमजोर है ये बात बता दिया, और इंडिया में मुस्लिम रूल शुरू हो गया। उसके बाद है क्या होता है कि अब हारने के, अब उनके सबसे बड़ी बात है, महमूद गजनी तो लूटने के लिए आया था, लूट कर चला गया, लेकिन महमूद गोरी का ये क्या था, यहाँ पर इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश करना। तो महमूद गोरी ने जब उस वापस जब जाने लगा, तो ही हैज नो चाइल्ड, उसको कोई अपना बच्चा नहीं था, तो उसने अपने मतलब क्या ये फेथफुल कमांडर और ये क्या कहते हैं स्लेव, जनरल और स्लेव जो था कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का राज दे करके और चला गया। उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? द क्रेडिट ऑफ द फाउंडिंग ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया गोज टू मोहम्मद गोरी। उसके बाद जो है फिर कॉमन पीपल जो इंडिया के थे, उनको अपने राजा लोगों के साथ वो डिससेटिस्फाइड थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिससेटिस्फाइड? मतलब उनको राजा उनसे डायरेक्ट बात नहीं करते थे, तो इसकी वजह से वो क्या थे, वो लोग दुखी रहते थे। दैट इज द मीन्स ऑफ द डिससेटिस्फाइड। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता था, सम राजपूत रूलर्स हेल्ड द तुर्क्स अगेंस्ट देयर ओन कंट्री, और कुछ राजपूत राजाओं ने अपने देश के विरुद्ध में ही तुर्कों की मदद की थी। उसके बाद जो सबसे पहला, जब मोहम्मद गोरी to return गया गोर विथ ए लार्ज बूटी, मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का राज दे करके खुद गोर लौट गया। लार्ज बूटी का मतलब बहुत ज्यादा पैसा वगैरह ले करके, और वो लौट गया। उसके बाद क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग? जब गोर वापस चला जाता है, अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज द डिप्टी इन इंडिया ऑन 15 मार्च 1206। मोहम्मद गोरी वाज किल्ड बाय ए खोखर सोल्जर। एक खोखर मतलब एक जाति है, ये खोखर एक जाति है, दैट इज अ मतलब जाति का मतलब होता है कि ब्रिड, ब्रिड हम लोग उसको कहते हैं कि मतलब आदमियों की एक जाति जो खोखर जात कहलाते थे। ये लोग उधर के रहने वाले, मतलब कहिएगा तुर्क के तरफ ही रहने वाले। The command of the Indian territory come under Qutbuddin Aibak, who was Gori slave. Aibak established the slave dynasty in India. उसके बाद स्लेव और मामूल डायनेस्टी का हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद जो है नासिरुद्दीन महमूद, और उसके बाद फिर क्या होता है, गियासुद्दीन बलबन जो है उसको, बिकॉज ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ नासिरुद्दीन महमूद, और नसीरुद्दीन महमूद के बाद कोई भी वैसा शासक नहीं हुआ जो कि राज कर सके। तब उसके बाद क्या होता है कि ये क्या कहते हैं, मतलब गियासुद्दीन बलबन राजा बन गया। उसके बाद जो खिलजी डायनेस्टी आया, खिलजी डायनेस्टी में सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी जो 72 इयर्स पर राजा बना था, 70 इयर्स बाय मर्डरिंग हिज 2 सक्सेसर, और बलबन के 2 सक्सेसर को मार करके वो 70 साल की उम्र में राजा बना था। और वो कहीं भी लड़ने जाता था तो उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी उसको असिस्ट करता था, असिस्ट मतलब मदद करता था, जो खुद ही राजा बनना चाहता था। बाद में उसने क्या किया कि धोखे से जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और खुद राजा बन गया। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खुद मतलब जब राजा बना तो अलाउद्दीन खिलजी मतलब बहुत ब्रेव था, और कहिएगा कि 4 साइटेड था। 4 साइटेड मतलब आगे कैसे राज करना है उसको पता था। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले लैंड रिफॉर्म किया, मार्केट राशनिंग किया, और उसके बाद जो है अपने आर्मी को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, ये सारा उसने किया। उसके बाद क्या कहता है कि फिर देखिए अलाउद्दीन इज फेमस फॉर हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स
He fixed the maximum retail price of goods of daily use. He also introduced grain storage and rationing system. There were different marketplaces for different commodities. Severe punishment was given to those who waited less or cheated the buyers in any way. Market controllers were appointed for strict supervision over the traders. He also reformed the revenue system. Land revenue was fixed according to the size of the land holding. The state share was fixed up at 50% of the total produce. The life of the Hindus were miserable because they had to pay more taxes than the Muslims. अलाउद्दीन खलजी का हमने आप लोगों को मैप भी दिखाया था. आज भी अभी जब लास्ट ईयर हो जाएगा तो हम आप लोग को एक वन टाइम आई विल शो इट आल्सो एंड हेल्प यू टू मार्किंग द मैप. एंड अलाउद्दीन खलजी के बाद उसके सक्सेसर्स जो थे ज्यादा दिन नहीं, ओनली 4 इयर्स चल पड़े. उसके बाद जो है क्या होता है, गाजी मलिक जो है उसको मार दिया लास्ट सक्सेसर को. एंड हु टुक द गाजी मलिक ने अपना नाम क्या रख दिया, गयासुद्दीन तुगलक, एंड बिकेम द सुल्तान इन 1320 CE. अब उसके बाद एक नया ये हुआ, वो है तुगलक डायनेस्टी. नया कौन सा ये हुआ, तुगलक डायनेस्टी. तो ये जो तुगलक डायनेस्टी के बारे में देखिए, गयासुद्दीन तुगलक वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द Tughlaq dynasty. The Tughlaq dynasty was founded by Ghiyasuddin Tughlaq. He rose from an ordinary position to a high position of governor of the frontier. Frontier मतलब जो सीमा वाले जो प्रांत थे वहाँ, एक सिपाही से गवर्नर बना था. Was a great warrior and an able administrator. वो बहुत मतलब warrior मतलब लड़ने वाला और बहुत able administrator भी था, मतलब राज काज करने का उसको पता था कि कैसे करना है. He consolidated the scattered sultanate and restored peace and order as a whole country was in the grip of unrest and lawlessness. अब उसने consolidated मतलब एक जगह किया. consolidate मतलब एक जगह इकट्ठा करना, मतलब जो बिखरा हुआ जो राज था उसको उसने एक जगह इकट्ठा कर लिया. उसके बाद जो है क्या हुआ कि पूरे कंट्री में मतलब उसके मरने के बाद, वो जो लास्ट जो था खुसरो के मरने के बाद, मतलब अलाउद्दीन खलजी का जो लास्ट जो राजा था खलजी डायनेस्टी का, उसके मरने के बाद जो पूरा चारों तरफ हल्ला हंगामा मचा होता उसको उसने खत्म किया. और अनरेस्ट मतलब लोग आपस में अच्छे से नहीं रह पा रहे थे, तो उसने ऐसा पोजीशन किया कि सारे लोग अच्छे से रहने लगे. उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, ही वाज अ काइंड रूलर, लेकिन वो दयालु भी था. टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स ही इवन विथड्रॉ सम ऑफ द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन देम. अब उसमें किसानों की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन तब उनके स्थिति को और सुधार करने के लिए उसने क्या किया, कुछ टैक्स को हटा भी लिया कि उनकी हालत ठीक हो जाए, उनको ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़े. He died in an accident when a pandal set up for his welcome fell on him. और मरा कैसे, एक एक्सीडेंट जो एक पंडाल बनाया जा रहा था उसके स्वागत के लिए बनाया गया था, उसी के ऊपर गिर गया और वो उसके नीचे दब के मर गया. It is said that it was the result of conspiracy hatched by his son. अब कहा जाता है कि वो पंडाल जो है इसी तरह नहीं गिरा, उसका जो खुद का बेटा था उसने ही उसको मतलब उस पंडाल को उसके ऊपर गिरा के मरवा दिया. जूना खान फॉर अर्ली ऑक्यूपेशन ऑफ द थ्रोन, जो कि जल्दी से खुद राजा, अपने पिता को मार के खुद राजा बनना चाहता था. महमूद तुगलक, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर जूना खान टुक द नेम ऑफ महमूद बिन तुगलक एंड बिकेम द सुल्तान इन 1325 CE. अब जूना खान जब अपने पिता को मरवा दिया और उसके बाद जो है खुद अपना नाम बदल लिया, महमूद बिन तुगलक अपना नाम रख लिया, मोहम्मद बिन तुगलक, और राजा बन गया. He was a learned person. वो एक पढ़ा लिखा आदमी था. He opposed the interference of the ulemas in the matter of the state. अब उसने क्या किया, जो उलेमा लोग जो थे वो 40 चलीहा जो बनाया था इल्तुतमिश, वो लोग अभी भी थे और दे इंटरफेयर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स. तो उसने जो है मतलब ये जूना खान या महमूद बिन तुगलक जो था, उसने इसका मतलब वो ही डजंट वांट, वो नहीं चाहता था, he did not want their interference in the administrative works. That's why he opposed them. He opposed the interference of the ulemas in the matter of the state. He took many steps to consolidate the sultanate. सल्तनत को कंसोलिडेट करने के लिए मतलब फिर से इकट्ठा अच्छे से रखने के लिए उसने बहुत सारा स्टेप लिया. तो अब हम लोग देखेंगे कि which steps he has taken. अब कौन कौन सा स्टेप उसने लिया, तो अब हम लोग उसको देखेंगे. He transferred his capital from Delhi to Devgiri. तो उस समय साउथ के तरफ का जो है, वहाँ साउथ जो है जनरली जो लोग दिल्ली से राज करते थे तो साउथ उनके कंट्रोल में नहीं रहता था, इसलिए उसने अपने कैपिटल को देवगिरी मतलब महाराष्ट्र की तरफ ये कर लिया.
avoid the to avoid the fury of attacks of Mongols and to exercise better control on the Deccan. अब उस समय मंगोल लोग भी चाइना से के रहने वाले जो मंगोल थे वो लोग भी उस समय ये करते थे, क्या कहिएगा कि अटैक करते थे। तब इसने क्या किया कि बेटर इसके लिए मंगोल को रोकने के लिए भी देवगिरी की तरफ चला गया। बट इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इट कॉज्ड मेनी हार्डशिप्स। अब उससे लेकिन क्या हुआ, जब लोगों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उसमें उतना अच्छा नहीं था तो दिल्ली से देवगिरी जाने के समय बहुत ज्यादा मतलब हार्डशिप और प्रॉब्लम आया। तो अब क्या प्रॉब्लम आया, अब हम लोग इसको देखेंगे। एक तो लोग रास्ते में जो है वेदर खराब था, बहुत लोग रास्ते में उनकी इट कॉज मेनी हार्डशिप मतलब प्रॉब्लम लाया। मेनी पीपल डाइड ऑन द वे टू देवगिरी विच वाज 950 किलोमीटर अवे, जो कि दिल्ली से 950 किलोमीटर दूर था। तो लोग वहां जाते जाते बहुत लोग रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अभी भी आप लोग देख रहे थे, अभी जो ये कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जो लोग वापस आ रहे थे, ट्रेन की कमी और सब कुछ लेकर के, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उन लोगों को बहुत दिक्कत हुआ वापस आने में। और तो उस समय जबकि ये बात है, जब घटना है 1325 से 51 के बीच में ये हुआ था, तो उस समय बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत हुआ था आने जाने में। His absence, on the other hand, his absence from the north encouraged frequent attacks from Mongol. अब ये मंगोल की वजह से ही चला गया, लेकिन नॉर्थ से जब ये हट गया तो मंगोल को इतनी हिम्मत हो गई कि वो लोग बार बार अटैक करने लगे। मंगोल कहाँ के रहने वाले थे? They were from China. After 5 years, he ordered a retreat, which caused even greater hardship to the people. 5 साल देवगिरी में रह गया। उसके बाद वो देखा कि अरे नॉर्थ की तरफ तो हमको ज्यादा ये था, साउथ के तरफ आने से हमको नॉर्थ मेरे हाथ से निकल रहा है। तो अब फिर उसने क्या किया, लोगों को कहा कि अब फिर से वापस चलो, दिल्ली चलो। तो इससे क्या हुआ, लोगों को जो पहले आने में जितनी दिक्कत हुई थी उससे ज्यादा दिक्कत जाने में हुआ लोगों को। दिल्ली वंस अगेन बिकेम द कैपिटल ऑफ द सल्तनत। अब दिल्ली फिर से सल्तनत का कैपिटल एक बार बन गया। Muhammad Tughlaq wanted to increase his military power to conquer more and more territories and cover the loss of all previous projects. अब क्या कहता था मोहम्मद तुगलक, जो अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाना चाहता था, और क्योंकि वो चाहता था कि हम जितना भी अधिक से अधिक टेरिटरी पर हम अपना कंट्रोल कर लें, और उसकी वजह से जो उसका लॉस जो हुआ था दिल्ली से देवगिरी या देवगिरी से दिल्ली आने पर पैसा खर्च हुआ था, लोग मरे थे, तो वो चाहता था कि हम इधर उधर से अटैक करके और वो सब कुछ हम कंप्लीट कर लें। ये इसका था। He imposed land tax in the Doab area at 50% of the produce. अब दोआब एरिया मतलब रिवर के किनारे जो एरिया होता है उसको दोआब कहते थे, दो नदी के किनारे, वो बहुत फर्टाइल लैंड कहलाता है दोआब एरिया। तो वहां पर 50% आप दीजिए, जितना आपका होता है उसका 50% राजा को दे दीजिए। The peasants who have recently suffered due to widespread famine, अब क्या हुआ कि किसान लोग तो दोनों तरह से, एक तो दिल्ली से देवगिरी गए, देवगिरी से दिल्ली आए, उससे परेशान थे, और दूसरा उसमें बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने से लोग क्या होता है कि सोचते हैं राजा हमको मदद करेगा। जैसे अभी कोविड-19 में आप लोग देखते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो है ये बात हमारे कहते हैं कि लोग गरीबों को राशन दिया जाएगा फ्री का 3 महीने 4 महीने। तो ऐसा क्यों दिया जाएगा? क्योंकि ऐसा सोचा जाता है कि जब हार्ड डेज आते हैं तो गवर्नमेंट विल हेल्प अस। तो ये तो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो कि हम लोग को हेल्प कर रही है। लेकिन राजा भी जब होते थे उस समय तो राजा को लोग टैक्स देते थे और ये उम्मीद करते थे कि जब हमको कोई दिक्कत होगी तो क्या होगा, राजा हमारी मदद करेगा। तो दिक्कत के समय राजा ने क्या किया, उन पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। तो किसान जो है बहुत ज्यादा दुखी हो गए और उन्होंने क्या हुआ, वेयर स्टन बाय द ऑर्डर, स्टन में बहुत ज्यादा दुखी हो गए, मतलब आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या हो गया। मेनी फार्मर्स गिव अप कल्टीवेशन एंड देयर लैंड ले बैरन। अब राजा को समझ बहुत किसान क्या किए, बोले कि अच्छा है कि खेती ही नहीं करेंगे। तो जब ऐसा हो गया कि खेती उन्होंने छोड़ दिया तो जमीन क्या रह गई, बैरन मतलब बंजर, उस पर कोई भी उपज नहीं हुआ। दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो एंडेड इन एन अटर फेलियर। अब जो 50% वो टैक्स लेने का सोचा था वो बेकार हो गया। उसको कोई टैक्स, जब अनाज होगा तब ना किसान टैक्स देगा, किसान खेती ही नहीं किया, उसको कोई टैक्स नहीं मिला। When Muhammad Tughlaq realized his mistake, he not only withdrew his order but also extended help to the farmers to resume cultivation. अब मोहम्मद तुगलक को जब ये समझ में आ गया कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, किसानों ने खेती छोड़ दी, तो उसने क्या किया कि अपने ऑर्डर को वापस ले लिया
और फिर से उन लोगों को मदद भी किया कि आप लोग फिर से खेती शुरू करिए, लेकिन उसको बहुत सारा लॉस हो चुका था। तो 2 गड़बड़ वो कर चुका। एक फर्स्ट गड़बड़ क्या किया, दिल्ली से देवगिरी गया और फिर देवगिरी से दिल्ली वापस आया, तो इससे बहुत लोगों को परेशानी हुई। सेकेंडली ही इम्पोज मोर लैंड टैक्स ऑन दी फार्मर्स एंड फॉर दैट फार्मर्स, अब उसके लिए क्या किया फार्मर्स ने, किसानों ने क्या किया, दे हैव लेफ्ट कल्टीवेशन, उन लोगों ने खेती का काम छोड़ दिया। अब खेती का काम छोड़ने के बाद से क्या हुआ, अब इसको रियलाइज हुआ इसको तो टैक्स नहीं मिला, अब इसको रियलाइज हुआ कि ओ आई एम नॉट डूइंग वेल, तो ही हैज क्या किया, उसने विड्रॉ कर लिया, उसने टैक्स जो इम्पोज किया था उसको विड्रॉ कर लिया, लेकिन उसे खजाने को कोई बहुत फायदा नहीं हुआ। द फेलियर ऑफ हिज प्रोजेक्ट इम्पटेड द, इम्पटी मतलब खाली कर दिया, खजाना जो था राजा का वो क्या हुआ, खाली हो गया। उसके बाद अब क्या करता है, इम्पटेड द ट्रेजरी, he then thought of issuing token currency of copper instead of silver coins। अब क्या किया, कॉपर का टोकन करेंसी सोचा कि हम इम्पोज कर देंगे सिल्वर कॉइन हटा करके। तब उसके बाद क्या होता है, but due to increased circulation of the counterfeit coins he had to withdraw his orders and ask the people to exchange their coins with silver coin। अब क्या किया कि लोग बहुत सारा मतलब उस समय मतलब काउंटरफिट मतलब उसी के से मिलता जुलता जो सिक्का आया काउंटरफिट, तो कॉइन तो क्या किया, अपने ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया एंड पीपल को क्या बोला कि जो आपके पास वो सिक्का जो पहुंच गया है मतलब टोकन करेंसी, आप उसको वापस करके और सिल्वर कॉइन ले लीजिए। दिस कॉज हेवी लॉस टू द रॉयल ट्रेजरी। अब इससे क्या हुआ, खजाना को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि सिल्वर जो है वो जो इसने क्या कहे टोकन करेंसी की जगह पर कॉपर करेंसी की जगह पर वो जो है कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि सिल्वर गोल्ड के बाद सिल्वर ही मेटल आता है, कॉस्टली रहता है। दिस कॉज हेवी लॉस टू द रॉयल ट्रेजरी। मोहम्मद तुगलक वाज मिक्सचर ऑफ अपोजिट, वाज अ ग्रेट स्कॉलर बट लैक कॉमन सेंस। अब कहता है कि मोहम्मद तुगलक कौन था, वो जो है मतलब मिक्सचर था अपोजिट का, एक बहुत मतलब पढ़ा लिखा था लेकिन उसको कॉमन सेंस नहीं था। कॉमन सेंस कहते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पे वो ज्यादा सोच नहीं पाता था, दैट इज कॉमन सेंस। और उसके बाद ही वाज हार्श एज वेल एज लिबरल, हार्श भी था, हार्श मतलब कठोर भी था और लिबरल भी था, मतलब कोई काम अगर करता था अगर समझ में आता था ये गलत है तो उसको मानता था। जैसे दोआब एरिया में टैक्स लगा दिया, जब टैक्स लगा दिया तो देखा कि अरे किसानों ने क्या किया, उसके बदले में खेती करना छोड़ दिया, खेती करना छोड़ दिया तो रॉयल ट्रेजरी को बहुत नुकसान हो गया। और प्लस जो है देखा कि अरे किसानों ने खेती करना क्यों छोड़ दिया, व्हाई द फार्मर्स लेफ्ट द फार्मिंग, देन ही रियलाइज्ड हिज फॉल्ट and he withdraw the taxes and help the farmer, but it has imparted the treasury, his treasury। उसके बाद तब क्या किया, अब he then thought of issuing token currency of copper instead of silver coins, but due to increased circulation of counterfeit coins he had to withdraw his orders and ask the people to exchange their coins with silver coin। और लोगों को क्या बोला कि सिल्वर कॉइन के साथ उसको एक्सचेंज कर दो। तो अब फिर क्या होता है, दिस कॉज्ड हेवी लॉस टू द रॉयल ट्रेजरी। अब इससे क्या होता है, रॉयल ट्रेजरी को बहुत ज्यादा लॉस होता है, हेवी लॉस मतलब क्योंकि वो कॉपर का था और कॉपर का लोग दे करके सिल्वर ले गए, इससे क्या होता है कि रॉयल ट्रेजरी को बहुत लॉस हुआ। मोहम्मद तुगलक वाज अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट, ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर बट लैक कॉमन सेंस। मोहम्मद he was harsh as well as a liberal. During his last days he has to face many rebellions in different parts of his sultanate। अब लास्ट जब उसका ये आया मतलब राजा जब बूढ़ा हो गया और अब उसके हटने का समय हो गया, तब अब जगह जगह विद्रोह होने लगा, रिवेलियन मतलब विद्रोह होने लगा। डू यू नो टोकन करेंसी इज वन which the face value of a coin is much higher than its metallic। अब टोकन करेंसी किसको कहते हैं, जिसका इसका मेटलिक करेंसी से ज्यादा उसका वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ 1 rupee सिल्वर कॉइन द वैल्यू इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू 1 rupee, बट नाउ इफ यू कंपेयर द वैल्यू ऑफ ए रुपीज it is much less than a rupee, so it is a token money। अब उसके वैल्यू को देखेंगे तो वो जो है क्या होता है, उसका रुपया से कम हो जाता है, तब इसीलिए उसको टोकन मनी कहलाता है ना। फिरोज तुगलक, मोहम्मद 1351 से 88 सी तक। मोहम्मद तुगलक हैज नो सन, उसका कोई बच्चा नहीं था। तब उसके बाद हिज कजिन फिरोज तुगलक वाज मेड द सुल्तान आफ्टर हिज डेथ। कजिन मतलब उसका चचेरा भाई जो भी होगा वो राजा बन गया। After becoming the Sultan, he adopted the policy of appeasing the nobles, ulemas, and the orthodox Muslims to strengthen his position। अब इसको तो राजा बन गया,
लेकिन अब अपने पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए इसने क्या किया, जो मोहम्मद बिन तुगलक जिनको हटा दिया था, वो जो चालीहा वाले थे, उन लोगों को फिर से ले आया और उनको खुश करना शुरू कर दिया, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम को। तब इससे क्या हुआ होगा, ये जो है ज्यादा जो है मतलब ये कौन मतलब हिंदुओं पर अत्याचार भी करता होगा। फॉर दिस इम्पोज जजिया ऑन हिंदू। अब देखिए इसके लिए उन लोग को खुश करने के लिए क्या किया, जजिया एक टैक्स जो मुस्लिम पर नहीं हिंदुओं पर ही लगाया जाता था। उसके बाद तो एंड ग्रांटेड लैंड एज वेल एज हाई सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल पोजीशन टू द, और जो है जमीन और जितना भी हायर पोस्ट था वो सब उलेमाज को मतलब मुस्लिमों को दे दिया, हिंदुओं को हटा दिया। ही वाज ए स्टंच सुन्नी बाय फेथ। अब वो कौन सा मुस्लिम था, सुन्नी मुस्लिम था। स्टंच मतलब बहुत मतलब कड़ाई से अपने धर्म का पालन करने वाला। He considered himself as a servant of God. अपने को क्या कहता था कि मैं भगवान का सेवक हूँ, I am the servant of the God. He changed the policy of Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq to separating religion from administration. देखिए ये कहता है कि अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक का एक था कि धर्म को राजकाज से अलग रखते थे या राजकाज को धर्म से अलग रखते थे। मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि राजा का काम अलग है और धर्म रिलीजन अलग। जैसे इंडिया में अभी हम लोग के डेमोक्रेटिक स्टेट में यही चीज माना जाता है कि राजा का काम अलग है और धर्म का काम अलग है। धर्म क्या है, व्हाट इज द रिलीजन, ये लोगों का पर्सनल अपना है, आप जिस धर्म को मन है आप मानिए। हमारे इंडिया में अभी वही होता है। और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खलजी इन लोगों ने इसी चीज को बढ़ाया कि मतलब राजा का काम अलग है, धर्म के लोग अलग है। तो धर्म के लोगों को अलग कर दिया, राजा का काम को अलग रखा। लेकिन फिरोज तुगलक जब राजा बना उसने फिर से उन लोगों को खुश करना, जो लोग धर्म को फेवर करते थे, धार्मिक लोगों को बड़ा बड़ा पोस्ट दे दिया और हिंदुओं पर एक टैक्स लगा दिया जजिया। और अपने खुद क्या था, ही वाज ए स्टंच सुन्नी बाय फेथ। ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड। और अपने आप को क्या मानता था, भगवान का सेवक मानता था। ही चेंज्ड द पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक टू सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन से धर्म को अलग करना उसने उसको बदल दिया। He made many reforms to redress the grievances that the people had against मोहम्मद तुगलक। अब उसने जो है क्या किया, बहुत सारे सुधार किया जो कि लोगों को खुश करने के लिए, मोहम्मद तुगलक से जो लोग के इससे जो लोग दुखी थे उनको फिर से सही रास्ते पर लाने के लिए उसने बहुत सारा सुधार किया। उसके बाद क्या किया तुगलक, he constructed many canals and tank। उसने बहुत सारे कैनल, नहर और टैंक बनवाया। द ओल्ड टैंक्स वेर रिपेयर्ड। जो पुराने टैंक थे उनको रिपेयर किया, रिपेयर मतलब मरम्मत करवाया। लैंड रेवेन्यू आर रिड्यूस्ड एंड मार्केट वेयर ओपन टू सेल द सरप्लस प्रोड्यूस। तो क्या किया गया, लैंड रेवेन्यू मतलब जो राजा जो टैक्स लेता था जमीन पर उसको कम कर, रिड्यूस मतलब कम कर दिया। और किसान के पास जो ज्यादा उपज होता था उसके लिए मार्केट को खोल दिया। वो तो राशनिंग सिस्टम कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी, तो मतलब जो भी खरीदता था राजा खुद खरीदता था। लेकिन अब क्या हुआ कि इसने राशनिंग सिस्टम मार्केट ओपन कर दिया, तो जिसको जो मन करता था जाए बेचे और जाके बाजार से खरीद लेता था। ये हो गया ये ओपन, मतलब सरप्लस प्रोजेक्ट आप डायरेक्ट बाजार में बेचिए और अपना फायदा उठाइए। न्यू कॉइन्स ऑफ ए स्मॉलर डिनोमिनेशंस वेर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। और नया नया कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, छोटा छोटा जिनका साइज था, डिनोमिनेशन मतलब उसका घेरा कम था, बड़ा बड़ा कॉइन में ज्यादा मेटल लगता था, इसलिए उसने छोटा कॉइन को उसी कॉइन को छोटा शेप में कर दिया। उसका कारण यही था कि डिनोमिनेशन मतलब उसका जो घेरा था कम था, तो इससे मेटल उसमें कम लगता था। He opened schools and gave grant to the scholars to promote literary activities। अब इसने स्कूल को भी खोला और जो विद्वान लोग थे उन लोगों को ग्रांट मतलब पैसा भी देता था कि आप लोग लिखने पढ़ने का काम करिए। He helped the poor Muslims, गरीब मुसलमानों की मदद भी करता था। He laid 1200 fruit gardens around Delhi and founded new cities, that is Hisar, Jaunpur, फिरोजाबाद, फिरोजपुर एटसेट्रा। अब उसने क्या किया, दिल्ली के आसपास 1200 फल गार्डन को लगाया, फल के गार्डन को। नया सिटी जैसे हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, ये सब यूपी की तरफ है। He got संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, और जो संस्कृत का जो किताब था उसको पर्शियन में ट्रांसलेट कराया। नसरुद्दीन तुगलक, अब नसरुद्दीन तुगलक, he was the last ruler of Tughlaq dynasty. During his time,
तैमूर लंग इन्वेडेड इंडिया, टूक अवे लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ। अब जो है नसीरुद्दीन तुगलक जो था वो जो है तुगलक डायनेस्टी का लास्ट ये था, और उसी के समय में क्या हुआ, तैमूर लंग ये भी तुर्क के तरफ से भी आया हुआ था और इंडिया पर अटैक किया और बहुत ज्यादा पैसा यहाँ से लूट कर ले गया। He also took with him the Indian artisans for decorating his capital of Samarkand। और अपने साथ जो है इंडिया से जब जीत करके वापस जा रहा था तो अपने कैपिटल जहाँ समरकंद से आया था, ईरान के पास है, तो आया था तो वहां पर सजाने के लिए भारत से कारीगर लोग को भी ले गया, गुलाम बना के कारीगर लोग को भी ले गया। द सल्तनत लास्टेड ओनली अप टू 1412 CE आफ्टर तैमूर इन्वेजन टिल नसरुद्दीन डाइड। अब जो है 1412 CE उसके मतलब तैमूर के इन्वेजन के बाद ये जो है जब तक नसरुद्दीन मरा नहीं तब तक ये मतलब लास्ट रूलर था, उसके बाद 1412 तक ही रह पाया, उसके बाद कोई और। लेटर इट गॉट डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम। अब ये जो है छोटे छोटे राज्यों में बट गया। दौलत खान एंड अमीर वाज अपॉइंटेड एज ए रूलर ऑफ दिल्ली। तो दौलत खान एक अमीर जो था, अमीर का मतलब एक पोस्ट है, ये अमीर मतलब पैसा वाला पोस्ट था, तो पैसा तो था ही, लेकिन ये लोग मुस्लिम से अमीर और नोबल्स वगैरह कहलाते थे। इट इज ए पोस्ट, हियर इज नॉट ए, ये इसको नहीं समझिए कि अमीर पैसे वाला, नहीं, अमीर इज ए पोस्ट, दो दे हैव मनी, पैसा रहता था, लेकिन अमीर का मतलब इट वाज ए पोस्ट। दौलत खान एज अमीर वाज अपॉइंटेड एज अ रूलर ऑफ दिल्ली। क्लियर हुआ उसका? डू यू नो इन 1414 CE सैयद खिजरा खान attacked Delhi and defeated दौलत खान and founded the सैयद डायनेस्टी। उसके बाद उसने क्या किया, सैयद खिजरा खान ने अटैक किया और सैयद डायनेस्टी को बनाया। 4 rulers of this dynasty ruled up to 1451 CE when भलोल लोदी attacked। अब उस सैयद डायनेस्टी के 4 लोगों ने उस पर राज किया, 4 राजा ने राज किया। अब उसी में भलोल लोदी जो है अटैक किया इस डायनेस्टी पर और उसने एक नया डायनेस्टी बनाया, दैट इज द लोदी डायनेस्टी। अब देखिए खिलजी के बाद कौन हो गया था, तुगलक डायनेस्टी हुआ। तो तुगलक डायनेस्टी में पहला कौन था, जो उसका जो है गियासुद्दीन तुगलक जो पहला था। दूसरा क्या था, उसका बेटा महमूद तुगलक। महमूद तुगलक के बाद फिरोज तुगलक, उसका बेटा नहीं था, वो इसका भाई था, चचेरा भाई जो भी होगा। और उसके बाद नसीरुद्दीन तुगलक, उसके बाद खिज्र डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी के बाद कौन हो जाता है, लोदी डायनेस्टी बनता है। तो बहलोल लोदी जो उसका पहला था, बहलोल लोदी सॉरी, ही वाज 1451 to 1809 CE। ये लंबा जो है किया मतलब राज किया। तो ही वाज एन एबल रूलर, एबल मतलब बहुत अच्छा राजा था, एंड ए कॉम्पिटेंट जनरल। कॉम्पिटेंट मतलब कोई भी लड़ाई लड़ता था तो उसमें जीता था, मतलब लड़ाई कैसे लड़ना है इसको पता था। दैट इज द कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब एकदम योग्य था, लड़ाई वड़ाई जो भी, तो इसीलिए इसने उतना दिन तक राज भी किया और एक नया राज भी बनाया। He did not rule like a sultan but a feudal lord। अब वो जो एक राज सुल्तान की तरह राज नहीं करता, फ्यूडल मतलब सामंतवादी की तरह राज करता है। सामंत मतलब अपना जागीर जो कोई समझता है। टू प्लीज हिज नोबल्स he declared that he was one among them। अपने नोबल का मतलब जो लोग उसके आसपास थे उन लोग को खुश करने के लिए ये बोला कि हम राजा नहीं है, हम आप ही की तरह से कॉमन मैन है, हम भी आप ही। He never sat on the throne, कभी भी सिंहासन पे नहीं बैठा। He suppressed the revolt in Doab। अब दोआब एरिया जो था वहां रिवोल्ट हो गया था राजा के खिलाफ, उसको रोक दिया, सप्रेस मतलब खत्म किया। नेक्स्ट जौनपुर एंड ए नंबर ऑफ अदर स्टेट, और जौनपुर और बहुत सारे दूसरे स्टेट को भी जीत लिया। ही वाज अ रिलीजियस पर्सन, हिज रूल एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू सम पार्ट्स ऑफ बिहार। रिलीजियस मतलब धार्मिक आदमी था, धर्म को मानने वाला था। उसका क्या था, उसका रूल जो है पंजाब से लेके बिहार के कुछ एरिया तक फैला हुआ था। उसके बाद सिकंदर लोदी 1489 to 1517, मतलब ऑलमोस्ट ये भी जो है 28 ईयर्स तक राज किया था। तो देखिए सिकंदर लोदी सक्सीडेड हिज फादर इन 1489 CE। ही वाज अ जनरस टुवर्ड द मुस्लिम एंड द उलेमा। वो भी जो है मुस्लिम और उलेमा, जनरस मतलब उदार था, वो लोग जो कुछ भी करते थे उनको बढ़ावा देता था। ही हेल्प्ड द पुअर मुस्लिम्स एंड गेव मनी टू द पुअर विडोज फॉर द मैरिज ऑफ देयर डॉटर। अब वो जो है गरीब मुस्लिम का मदद करता था, और जो पुअर जो विडो जिनकी वो लेडी जिनके हस्बैंड का डेथ हो जाता था उन लोगों को पैसे भी देता था कि तुम लोग अपनी लड़कियों की शादी इन पैसे से कर दो। सिकंदर लोदी's religious policy toward the Hindus was very harsh and brutal।
लेकिन देखिए ये लोग जो है हिंदुओं के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, वेरी हार्श, मतलब बहुत गंदा, हार्श मतलब बहुत गंदा, इनटॉलरेंट मतलब बर्दाश्त करने लायक नहीं था। He destroyed temples and constructed mosques in their places. अब वो क्या करता था, मंदिर को तोड़ देता था और उसके जगह पर मस्जिद बनवा देता था। He imposed jizya on the re-imposed मतलब फिर से जजिया जो है हिंदुओं पर लगा दिया है, हट गया था उसको फिर से लगा दिया। He founded the new city of Agra in 1560 and made it his capital. और एक नया शहर बनाया जिसका नाम था आगरा और अपने कैपिटल को दिल्ली से आगरा लेकर चला गया। एंड शिफ्टेड द सेंटर ऑफ पावर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। अब मुगल लोग भी वहां पे जो आए तो वो लोग आगरा में ही उन्होंने अपना ये किया था, दे हैव सेट अप देयर रूल इन आगरा। लास्ट जो है इब्राहिम लोदी का, देखिए बलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी और उसके बाद अब इब्राहिम लोदी। ही बिकेम द सुल्तान आफ्टर हिज फादर सिकंदर लोदी। अपने पिता सिकंदर लोदी के मरने के बाद ये राजा बन गया। He was an intelligent, able and brave ruler, but had to face many rebellions. He failed to subdue Rana Sanga of Mewar. वो था अच्छा राजा था, लेकिन फिर भी ये जो है जितना विद्रोह होता था उसको वो नहीं ये कर पाया, मतलब फेस नहीं कर पाया। स्पेशली जब राजपूत जो राजा था राणा सांगा, इसके खिलाफ में बहुत ज्यादा ये किया था। He replaced the old and senior military officers with young and brave officers to strengthen his military power. अब अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया कि जो पुराने जो ये थे मिलिट्री ऑफिसर थे, बूढ़े हो गए थे, उनको हटा दिया और यंग लोगों को अपने मतलब आया कि दिस डिस्प्लीज मेनी ऑफ द ओल्ड नोबल। लेकिन अब उससे क्या हुआ, डिस्प्लीज मतलब बहुत सारे पुराने जो नोबल थे वो लोग नाराज हो गए कि हमको क्यों हटा दिए। दौलत खान द गवर्नर ऑफ पंजाब रिवेल्ड एंड इनवाइटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल। अब उसी में जो पुराना जो एक रूलर था दौलत खान उसका नाम था, उसने विद्रोह कर दिया और काबुल का जो मतलब रूलर था जिसका नाम बाबर था उसको इंडिया पर अटैक करने के लिए बुलाया। बाबर इन्वेडेड इंडिया and met Ibrahim Lodi in the Battle of Panipat in 1526 CE. अब देखिए ये लड़ाई जो पानीपत की जो फर्स्ट लड़ाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि माना जाता है कि उसके बाद ही इस लड़ाई के बाद जो है लोधी हार गया और मुगल रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हो गया। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी who was killed in this battle. बाबर ने इब्राहिम लोधी को हटा दिया और जो इस लड़ाई में मारा गया, कौन मारा गया, इब्राहिम लोधी मारा गया। दिस मार्क द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द बिगिनिंग ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। अब ये इसे क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया और मुगल रूल इंडिया में मिलेगा। बाय